हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रियल नंबर का जितने भी क्वेश्चंस बचे थे 120 के बाद 170 तक क्वेश्चन था, उसके पार्ट थर्ड में लेकर के आ गए हैं। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करिएगा जरूर। 120 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 जो बचा था उसको हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे और मजा आने वाला है, इसीलिए अपना संगत बनाए रखिएगा अंत तक। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखेंगे। 121 नंबर कह रहा है 64 दिया है, कह रहा है 64 की अभाज्य गुणनखंड के दो घातों के बारे में बताना है। यानी इसमें अगर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें दो के घात कितने आएंगे इसको देखना है। सबसे पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड तो निकाल लीजिए। 32 दूना 64, फिर उसके बाद से 16 दूनी 32, फिर इसको 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8, फिर ये 2 दूनी 4, यानी हमारा कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6। इसका घात कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा सी करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.13 पर बार है और इसका वैल्यू पूछा हुआ है। तो आपको हम ऑलरेडी पहले अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो पार्ट 1 में जाकर के देख लीजिएगा, और ये पार्ट थर्ड है। उसमें हम बताए थे कि जितना पे बार रहता है उतना ही नीचे हम 9 लिखते हैं, यानी ये आपका इजीली क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यानी 1 2 डिजिट पे था तो उसके बटे में 2 बार 9 हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 23 नंबर 123 नंबर क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 18 और 72, यानी 18 और 72 का मौसा निकालना है। और मौसा निकालना बिल्कुल आसान वाला डिजिट दिया है, एक ही बार में कट जाएगा। 18 चौका 72, 18 चौका 72 आ जाएगा, यानी जिससे कटता है वही हमारा क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन सही जवाब। उसके बाद से ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग चलेंगे। उसके बाद से 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √2 का √12 का परिमेकरण का गुणांक क्या होगा। तो इसका परिमेकरण का गुणांक, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 3 12, और इसका निकला कितना 2√3, सॉरी 2√3। परिमेकरण आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें परिमेकरण का बात कर रहा है। तो 124 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका परिमेकरण कितना होगा, तो √3 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ये तो आपका परिमेय संख्या हो गया, परिमेकरण ये तो हमारा आंसर आया। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन, उसके बाद से हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में दशमलव प्रसार किसका शांत होगा। यानी दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो नीचे आपका केवल यानी हर में केवल 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए 125 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/, ये आपका ऑप्शन ये कभी नहीं आ सकता है, 3 आएगा। उसके बाद से 16/41, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगला है आपका तो 13/45, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। 5 आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा। उसके बाद 19 ये इसका कहीं भी आप निकालिएगा तो देख लीजिएगा कि आपका 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा। 40, ये 20, ये 10, उसके बाद से 2 5, यानी ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब, यानी इसी का एक आपका शून्यक जो होगा शांत होगा, बाकी सबका अशांत होगा। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका शांत दशमलव प्रसार अशांत है। तो जिसके नीचे 5 और 2 नहीं आएगा, यानी गुणनखंड निकालेंगे, अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ भी आ जाएगा उसका जो परिमेकरण होगा अशांत होगा। इसी के साथ देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह कह रहा है 100, ये आपका दिया हुआ है, तो इसमें देख लीजिए 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ नहीं आ सकता है। यहाँ भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन हमको ढूंढना क्या, परिमेय ढूंढना है। सी नंबर ऑप्शन आपका दिया है 13/121, आंसर करके चल जाइए, क्योंकि यहाँ पे ये 21 आएगा और ये आपका गलत जवाब हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमको। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो आप लोग को पता ही होना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद से 128 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा, 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका हम अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 5 ऑलरेडी निकल जा रहा है। ये नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है, ये आपका परिमेय होता है। क्योंकि हम आपको बता चुके थे कोई भी बार बार आने वाली संख्याएं होती हैं सेम, यानी अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती जो होती है, अशांत आवर्ती होती है, परिमेय संख्या होती है। और उसके अलावा आपका देखिए √16 ये आपका ऑलरेडी परिमेय संख्या है 4 का। और 9/27 आपका देख लीजिए, ये आपका 9 3 27, ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, इसीलिए सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि भाग देंगे, यानी एल्गोरिथम दिया हुआ है BQ + R, इसमें BQ + R जिसमें A का वैल्यू आपका 37 दिया हुआ है और B का वैल्यू 4 दिया हुआ है और Q का वैल्यू नहीं दिया है, R का वैल्यू 1 दिया है। इसमें वैल्यू आप केवल रख लीजिए यहाँ पे 37 और B के जगह पे ये और 4 का Q प्लस का 1। इसको जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर प्लस में है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसके बाद 4 गुने Q है, ये है, ये घटेगा तो क्या होगा, 37 में से एक जाएगा तो 36 हो जाएगा। और ये इधर जब गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से Q का वैल्यू 9, यानी Q का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 9 आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजीली तरीके से हम लोग कर लिए। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन। 131 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 131 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं, यानी 31 नंबर 156 का अभाज्य गुणनखंड के बारे में कह रहा है। 156 जो है इसका हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और गुणनखंड निकालने के बाद देखना है कि 2 का घात कितना आ रहा है, 2 कितना बार आ रहा है। इसका घात का मतलब याद रखिएगा, घात का मतलब हो गया 2 कितना, मतलब उसका पावर, यानी पावर कितना बार आ रहा है। तो इसका गुणनखंड निकालेंगे, 7 दूनी 14, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 8 दूना 16, यहाँ पे 3 दूना 6 और 9 दूनी 18, ये 13 3 39, यानी हमको इससे मतलब है, यानी 2 के घात कितने आ रहे हैं, तो 2 आ रहे हैं। 131 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 132 निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये तो आपको पता ही है, किसी भी ए नंबर ऑप्शन में देखिए 2 हमारा परिमेय संख्या है और 1 जो है, सॉरी √3 आपका परिमेय संख्या है। तो परिमेय में अपरिमेय जुटता है तो हमारा आंसर क्या होता है, तो अपरिमेय होता है, ये अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद से ये बी भी आपका अपरिमेय हो जाएगा, सी भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन डी आपका ऑप्शन देखिए, डी को कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे करके लिख दिया हुआ है आप, ताकि कंफ्यूज हो जाइए। ये भी आपका परिमेय हो जाएगा, देखिए कैसे। तो इसका हम अगर तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 3 आएगा और बटे में ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, तो 2√3 हो जाएगा और ये ऑलरेडी 3 है तो ये कट जाएगा, यानी 2, ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अपरिमेय नहीं है, बाकी सभी जो है आपके अपरिमेय है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 133 नंबर क्वेश्चन। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.105 को क्या लिखना है, तो P/Q के रूप में लिखना है, यानी आपका यहाँ ऐसे करके लिखना है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखना है। सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये देखिए कटने वाला है, 5 दूनी 10, 21 और ये कट जाएगा 2 5 10, 200। यानी अगर देखा जाए तो ऐसे 21 दो ऑप्शन में है, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे कि कितना बार 2 आ रहा है, कितना बार ये आ रहा है। तो इसको जब निकालेंगे तो हमारा आएगा इतना 5, यानी 25, उसके बाद से आपका 5 5,
यानी नीचे 21 बटा आपका आ जाएगा 3 बार 2, 3 बार 2 और 5 2 बार। यानी ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो बी इसके साथ हम लोग करेक्ट कर लेंगे, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 134 नंबर क्या कह रहा है। 134 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या, तो आपका परिमेय संख्या बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 10 प्लस 100 का ऑलरेडी 10 ही होता है, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू आपका परिमेय संख्या आ जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार उसी का शांत होगा जिसके नीचे हमारा क्या आएगा, तो 2 और 5 का ही गुणनखंड आएगा। कितना हो बार है कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 ही 5 होना चाहिए। देखिए बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है, ए नंबर ऑप्शन आसानी से आ जाएगा। इसमें 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं आएगा, तो वो आपका हो जाएगा शांत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मौशा लिखा है, मौशा किसका, तो ए और बी का, और इसी का फिर लौसा दिया है, लौसा दिया है इसी दोनों का, ए और बी का, और यहाँ पे दे दिया है ए इंटू बी, यानी ए बी दिया है। तो आपको पता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, यानी बराबर ये होता है, एक तो इधर गुना होगा तब तो जाके बराबर होगा, यानी एक इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है, कौन सा जोड़ा जो है क्या है, तो अभाज्य है, सह अभाज्य। सह अभाज्य उसे कहते हैं जो साथ साथ भाग नहीं लगे, साथ साथ भाग नहीं लगे। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन 7 5 35 और 7 दूना 14, ये लग जा रहा है, नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी अगर देखें तो कहीं से ये दोनों कॉमन नहीं कटने वाले हैं। बाकी सी नंबर 13 चौका 52 और ये डी नंबर 3 से दोनों कट रहा है, इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, तो यौगिक भी उसी को कहते हैं जो क्या हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो। तो 21 नंबर का फैक्टर ज्यादा है, बाकी सबका देखिएगा 11 नहीं कटेगा, 31 नहीं कटेगा, 41 नहीं कटेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 21। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन, यानी 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य उसी को कहते हैं जिसका एक और खुद ही गुणनखंड हो, यानी एक और खुद गुणनखंड हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी श्रेणी में आप देखिएगा तो 31 है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक या खुद के अलावा किसी अन्य से भी कटे, और अभाज्य उसे कहते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी से न कटे। तो वही 31 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 2 संख्या का दिया हुआ है, मौसा दिया है, लौसा दिया है, और उसमें से एक संख्या भी दिया है। तो हम आपको बताए थे क्वेश्चन के लिए लौसा गुने मौसा, यानी लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, जिसमें आपका लौसा दिया है, मौसा दिया है, तो आप इसको क्या करिए रख दीजिए। और इसमें ऑलरेडी एक संख्या 54 दे दिया है और दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है, वैल्यू रखिएगा 27 दूना 54, ये कट जाएगा 8 दूना 16 1, यानी दूसरी संख्या हमारा 81। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चले जाएंगे 140 का। 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या इतना इतना का क्या करना है, मौसा निकालना है। 12 15 और 21 का मौसा निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकालिए, दोनों छोटा से पहले कर लीजिए। 15 12 कम 12, यहाँ से 3 आ जाएगा, उसके बाद से ये इधर जाएगा, 3 चौका हो जाएगा 12, ये कट जाएगा, 3 आ गया। उसके बाद 3 से हमको देखिए दोनों के बीच में 3 आया, तो इसके बाद से 3 से हमको 21 को कर लेना है। 3 7 21, यानी इसका हमारा मौसा क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 41 का सही जवाब ए हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। कर रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, या तो धनात्मक हो सकता है या तो ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी चीजें याद करने वाली चीजें हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन कि 22 बटा 7 जो क्या है, तो ये पाई का मान है, लेकिन पाई आपका अपरिमेय होता है, लेकिन ये आपका परिमेय होता है।
ये आपका परिमेय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूट 80 का परिमेयकरण बताना है। तो रूट 80 का परिमेयकरण देखिए क्या होता है, इसका निकालेंगे हम। अभाज्य गुणनखंड 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर आपका 10 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। यानी हम निकाले तो क्या आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ये निकल गया, ये निकल जाएगा, यानी 2 दूना 4, यानी दो एक बार ये निकलेगा और एक बार ये निकलेगा और रूट 5 अकेले रह जाएगा, यानी 4 रूट 5। यानी इस क्वेश्चन में परिमेयकरण आपका कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 144 का डी नंबर सही जवाब होना चाहिए। तो डी नंबर सही जवाब है, क्योंकि 5 ही तो इसका परिमेयकरण निकला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, रूट 5। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, लौसत दिया है, तो उसका मौसा निकालना है। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है और उसमें आपका लौसा गुने मौसा होता है, उसका भी एक का वैल्यू दिया है, तो आप उसको अगला को निकालना है। इसका वैल्यू रख देते हैं, इन दोनों का गुणनफल कह रहा है इतना है, और इसमें आपका किसका दिया है, तो लौसा कह रहा है 25, तो मौसा निकालना है। अब इसको काटेंगे 5, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा। इधर मल्टीप्लाई में जो रहता है उधर आके क्या कर देता है, डिवाइड में कर देता है। अब इसको काट लीजिए, 5 से 5, 3 5 15 और 5 एकम 5, 2 5 10, 5 25 से कट जाएगा, फिर 5 से काटिए और 6 5 30, 5 दूना 10, उसके बाद से 5 25, यानी मौसा हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो मौसा आ जाएगा 625। यानी ऑप्शन नंबर इसका 145 का ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वह होता है 2, यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या दिया है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 एक छोटी से छोटी अभाज्य संख्या होता है। 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से परिमेय संख्या है, तो आपका इजिली दिख सकता है कि ऑप्शन नंबर सी ही एक है परिमेय संख्या, क्योंकि 81 रूट अंडर में है और ये किसका होता है, तो 9 का होता है। उसके बाद से 148 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग 148 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 148 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या आपका ए नहीं होगा, क्योंकि बार वाला ऑलरेडी हम बता दिए हैं परिमेय होता है। उसके बाद 169 13 का परिमेय हो जाएगा, और ये आपको सोल्यूशन कीजिएगा तो ये भी आपका परिमेय हो जाएगा, लेकिन डी नंबर का सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका रूट अंडर का 50 होगा, और 50 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। उसके बाद से 149 में हम लोग देखेंगे 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.34 का क्या बताना है, पावर बताना है। तो हम बोले थे कि जिसके ऊपर जितना अगर बार रहता है उतना ही नीचे हमको क्या कर देना है, 9 कर देना है। यानी ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा इसका। 150 यानी 150 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है 15 और 105 का मौसा निकालना है। तो 15 से इसको अगर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 7 105, यानी 7 बार में ऑलरेडी कट जा रहा है, तो यानी 15 ही इसका मौसा हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर हमारा दिया हुआ है सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 150 नंबर क्वेश्चन, और 150 इसी के साथ थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक जरूर बनता है, और चैनल में बने हैं तो कम से कम इतना तो आपका फर्ज बनता है कि मेरा भी सपोर्ट किया जाए, ठीक है। 150 के बाद 151 यानी 151 का बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो जिसका नीचे क्या होगा आपका केवल क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगर हम लिखे आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे दिखेगा क्वेश्चन, ठीक ना, स्क्रीन बोर्ड पे दिखेगा, इसमें 3 आ जाएगा, कभी नहीं हो सकता आसान। यहाँ पे 139 और 121 कभी भी ये शांत नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 ही होना चाहिए, लेकिन देखिए 11 का ये गुणनखंड आ जा रहा है, लेकिन ये आपका देखिएगा इसका अगर अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 360 दिया हुआ है, 360 दिया है, और इसमें कह रहा है 2 को P और 3 को Q और 5 को कह रहा है R, और इसमें वैल्यू बता देना है P प्लस Q प्लस माइनस R का वैल्यू।
तो आप इसका क्या करिए, निकालिए अभाज्य गुणनखंड। 18 दूनी ये हो जाएगा 9 दूनी, और ये आपका हो जाएगा 45, ये 15 तिया 45, और ये फिर आपका 5 तिया। तो देखिए कितने बार 2 आ गए, 2 कितने बार आया, 1 2 3, 3 बार, यानी ये 2 के पावर 3 होना चाहिए, पी के जगह पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और क्यू आर 3 कितना आ रहा है, तो 1 2, यानी क्यू का वैल्यू कितना हो गया 2, और आर कितना यानी 5 कितना बार आ रहा है, तो 1 बार। अब वैल्यू रख दीजिए 3 + 2 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे ना, -1, यानी 3 2 5, और 1 घट जाएगा तो 4, यानी 4 ऑप्शन। देखिए इसमें 52 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 153 नंबर क्वेश्चन। 153 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे। 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है। तो अशांत उसी का होगा जिसका नीचे वो नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में अगर देखिएगा तो 100 यहाँ पे ये आपका शांत हो जाएगा। उसके बाद से ऑप्शन नंबर बी में भी 50 दिया हुआ है नीचे, ऊपर से मतलब नहीं रखिए, ये भी शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 400 दिया है, ये भी शांत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में अगर हम लोग देखें तो 196, ये कभी भी अशांत शांत नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट जवाब होगा। उसके बाद से 154 नंबर क्वेश्चन है कि √81/2 क्या है। तो ये आपका 9 9 81, 9/2 यानी परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या, और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन हम लोग फास्ट कर रहे हैं, जिसको अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, आई विल सपोर्ट यू। अगला क्वेश्चन है 155 नंबर 192 का। 192 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, जिसमें केवल 2 का घात बताना है। तो 2 का घात के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा 9 दूनी का 18, 6 दूनी 12, 24 दूना 48, ये 24 दूना 48 हो गया, 12 दूना 24 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 3। तो यहाँ 2 का घात देखिए, 2 का घात कितना आ रहा है, यानी 2 का पावर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इज द आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 156 नंबर क्वेश्चन। 156 नंबर क्वेश्चन को जिक्र करेंगे। 156 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। यहाँ पे दिया है a = BQ प्लस का r दिया हुआ है, जिसमें a को कह रहा है 72 है, और उसके बाद से q को दिया है 8 और r को कह रहा है 0। इसमें वैल्यू रख लीजिए, यानी 72 अब प्लस ये b तो दिया नहीं 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सोल्यूशन करिए, b गुने 8, ये इधर गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 8 9 72, यानी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ टिक आउट करके चल जाएंगे। 57 नंबर 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। तो शांत उसी का होगा जिसके नीचे क्या होगा, तो आपका ये दूसरा डिजिट नहीं होगा, तो ये आपका कौन सा हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। और बाकी सबके साथ देखिए कुछ ना कुछ अल्टर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 157 का 158 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुरू से अगर पूरा वीडियो बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, ठीक ना। नीचे देख करके सर क्यों ऐसा कह दे रहे हैं, शुरू में सबका एक्सप्लेनेशन किया गया है और आप लोग आसानी से कर पाइएगा। इसमें कह रहा है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ऐसे करके लिखा हुआ है देखिए, और इसको कह रहा है अगर ये धनात्मक पूर्णांक है तो इसके लिए सम होने का क्या संभावना है। q अगर धनात्मक पूर्णांक है और इसमें सम का गुना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। लेकिन हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा है कौन इसमें विषम है, तो विषम आप देख करके खुद बता दीजिएगा, देख करके आप खुद बताइएगा कि विषम कौन, सॉरी यहाँ पे 7 लिखा हुआ, तो इसमें कह रहा है विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए सम में विषम जुड़ेगा तो विषम हो जाएगा, लेकिन नहीं ढूंढना है सम में विषम, लेकिन ये सम में सम जुटेगा तो क्या होगा, विषम नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा 159।
दो लगातार सम संख्याओं का मौसा का बात करें, लगातार सम संख्या का मौसा हमेशा 2 होता है। विषम संख्या का, लगातार विषम संख्या का मौसा 1 होता है। ठीक है, ये चीजें याद करने वाली है बाबू मेरे। एग्जाम्पल अगर कहीं अगर नहीं समझ में आए तो करके दिखा देंगे, अगले कमेंट करिए तो पहले, ठीक ना। अगला 160 नंबर क्वेश्चन है। 160 नंबर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी हो सकती है? तो अपरिमेय ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। योग का मतलब जोड़, अगर कोई अपरिमेय है और इसमें हम परिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही आएगा हमारा, ठीक ना। ये सदैव के लिए है। 161 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का वैल्यू दे दिया है। उसमें कह रहा है मस का वैल्यू दिया है, लेकिन लस का, लस मतलब एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम याद रखिएगा। तो इसका गुणनफल ऑलरेडी दे दिया हुआ है, तो कितना दिया है 8670, और इसका वैल्यू मस का इतना दिया है, लेकिन लस का वैल्यू नहीं दिया है। तो इससे आप काट लीजिए, इधर गुना में इधर भाग में हो जाएगा। 17 5 85, 17 कम 17, यानी आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 510, यानी 161 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? तो परिमेय संख्या होने के लिए ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि 64 + 36 जोड़िएगा तो 100 होगा। 110 का क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 163 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दिया देखिए घुमाने के लिए क्या लिख दिया है। 30 को 130 बराबर लिखा हुआ है 15 × 8 प्लस का 10, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 15 बराबर 5 × 3 प्लस 0। आपको उससे कोई मतलब नहीं, हमको मौसा निकालना है ना। तो इन दोनों के बीच देख लीजिए, इन दोनों के बीच मौसा अगर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 आना चाहिए। काटेंगे तो 15 8 120 घटेगा, ये इधर आएगा 10 से कम 10, ये 5 और ये आपका 10, यानी 5 दूनी का 10, यानी आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब 163 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 164 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसको P/Q के रूप में लिखना है। किसको लिखना है? तो ये आपका दिया है 67 को। तो यहाँ से जब दशमलव हटेगा तो नीचे जितना अंक उतना 0। अब इसके बाद से हमको ये 100 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड 50 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये फिर 5 का 5, यानी नीचे हमारा कितना 2 और कितना 5, यही तो केवल लिख देना है। ऑप्शन नंबर में नीचे कितना 2, तो 2 गो 2 और 2 गो 5 आपका आ रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग आगे चलेंगे 165 नंबर क्वेश्चन के लिए। 165 नंबर क्वेश्चन भाई मेरे देखिए, कह रहा है 0.49 का बार दिया हुआ है और इसको P/Q के रूप में लिखना है। P/Q के रूप में लिखने का मतलब हो गया ये आपका जितना है उतना बटे का 9, कटने वाला नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या 16 आपका होने नहीं जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, क्योंकि ए होता है 7 का स्क्वायर रूट और 6 का भी होता है, लेकिन 27 जो होगा किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसीलिए इसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 67, यदि आपका ए का वैल्यू दिया हुआ कह रहा है ए के पावर 3 × 3, फिर बी बराबर इतना, सी बराबर कह रहा है कि 3 के पावर इतना, और इसका लॉसा दिया है, एलसीएम दिया हुआ है कितना, तो 3 × 3 के पावर 2 × 5। तो एन का वैल्यू पूछ रहा है, यानी एन बराबर वाट। ये बात ध्यान दीजिए, लॉसा कहता है कि जो सबसे ज्यादा हो उसको लेंगे। इस सब में ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन था? यहाँ पे 2 होगा, सबसे ज्यादा 2 था, इसमें 3 बार, तो 3 को ले लिया है, तो इसमें से ही हट जाएगा। 3 के बारे में देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 2 को लिया है, इसका मतलब यहाँ पे 3 का पावर कितना था
3 के पावर 2 था, यानी n का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे। ये सब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन एक नंबर भी इधर उधर होने नहीं जा रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिया गया है दो अपरिमेय संख्या यानी 3√5 और इसका गुणनफल कह रहा है, यानी इसको गुणा करेंगे किससे, तो इससे गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो आप देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े ना, ए स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, उसी पे पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए माइनस फिर 5 रूट का स्क्वायर, यानी इसको जाएगा 3 3 का 9, ये हो जाएगा माइनस का 5 घटेगा 4, ये परिमेय संख्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 69 नंबर कह रहा पी तथा क्यू अभाज्य गुणनखंड है, और अभाज्य गुणनखंड है तो कह रहा है पी के पावर 3 क्यू और पी के पावर 2 क्यू का मौसा निकालना है। तो मौसा का मतलब कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर का मतलब जो सबसे कम हो, पी यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, यानी कम वाला ले लेंगे, पी स्क्वायर क्यू एक, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। और इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे धमाकेदार क्वेश्चन के साथ हम लोग एंडिंग करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपको सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और कसम से कह रहे हैं कि भाई मेरे ऐसे क्वेश्चन अगर कर लोगे तो तुम्हें एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, और आउट ऑफ मतलब होता है ना, हाईली स्कोर करके आओगे एग्जाम में। और सबसे पहले करने का मजा और रिजल्ट देखने का मजा इतना आता है, आई कांट एक्सप्लेन अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 170 है, और 170 क्वेश्चन को हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं, और कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो पर अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद, अपना टाइम कीमती देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला हमारा चैप्टर होगा बहुपद, जो अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोग इससे पहले वाला जितना भी क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, आप आसानी से जाइए और देख करके एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।